हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया नया चैप्टर सिंथेसिस के बारे में पढ़ाएंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो संश्लेषण का मतलब होता है सोखना, यानी एक से अधिक वाक्य होंगे, 2 वाक्य होंगे, 3 वाक्य होंगे, 4 वाक्य होंगे, सिंपल होंगे। उनको जोड़ करके हमें नया वाक्य बनाना पड़ेगा। नए वाक्य बनाने में हम कौन से वाक्य बनाएंगे? एक तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या बनेगा? कंपाउंड। ये हमारे पास 3 तरह के वाक्य बनेंगे: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं? सिंपल सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जहाँ पर कर्ता हमारा सब्जेक्ट एक होगा, हमारी वर्ब भी एक ही होगी, मेन वर्ब जिसे बोलते हैं वो हमारी एक ही होगी। अगर कहीं पर 2 क्रियाएं हो रही हैं, 2 वर्ब हो रही हैं, तो उनको हम बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो आपको बताया जाएगा सिंपल सेंटेंसेस के तहत जो नियम हैं अलग अलग। तो हम सिंपल सेंटेंस पहला सबसे बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंस जैसे हम वाक्य कह रहे हैं कि जैसे वाक्य है कि मैं एक आदमी से मिला, वो अंधा था। मैं एक आदमी से मिला, आई मेट ए मैन, फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड। अब हम कहा जाए कि इसको आप सिंपल बना दीजिए। सिंपल बना देंगे तो हम क्या बन जाएगा? आदमी कैसा था? ब्लाइंड था, तो आदमी हमारा बन गया आई मेट ए ब्लाइंड मैन। आई मेट ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। यानी हमारे 2 वाक्य थे, उसको जोड़ करके हमने एक वाक्य बना दिया। आई मेट ए मैन, फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, तो आई मेट ए ब्लाइंड मैन। अब इसी को हम कहें कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। कॉम्प्लेक्स का अलग रूल होता है। कॉम्प्लेक्स में हमारे 2 वाक्य बनेंगे। तो मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था, वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। आई मेट ए मैन हु वॉज ब्लाइंड। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कंपाउंड बनाना है इसी वाक्य को, तो मैंने एक आदमी देखा और वो अंधा था, एंड ही वॉज ब्लाइंड, वहाँ पर हमने एंड कंजक्शन जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के तहत हमें बनाने मतलब 3 वाक्य बनाने हैं, जिसमें कि पहला वाक्य हमारा आ रहा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बता रहे थे कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी और एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट तो हो भी सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में समस्या नहीं, लेकिन हमारा मुख्य है कि हमारा सब्जेक्ट जो होगा मेन एक होगा और वर्ब जो होगी मेन वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, वो हमारी एक होगी। अब हम इस प्रक्रिया को यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के तहत अब कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, उसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स फॉलो करने का मतलब लिखा हुआ है, पहला नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहला नियम क्या है? बाय यूजिंग, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। दूसरा नियम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, यानी जो दूसरी क्रिया है उसको इन्फिनेटिव बना करके। सबको पता कैसे बनाई जाती है? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। इसके बाद यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तीसरा है नाउन और प्रोनाउन फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। बाय यूजिंग एडवर्ब का प्रयोग करके, यानी क्रिया विशेषण का प्रयोग करके। बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और लास्ट में है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो ये सारे हमारे रूल्स हैं, इनके द्वारा हम अपना वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम आपको पहला जो नियम है इसका पार्टिसिपल का प्रयोग आज हम पढ़ाएंगे आपको, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पहला आपका जो है टॉपिक क्या है? पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा, यानी हम इसको बनाएंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल, और टू मेक सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने में पार्टिसिपल का प्रयोग करना, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए पार्टिसिपल पहले समझ लीजिए क्या चीज़ है।
पार्टिसिपल हमने पिछला जो वीडियो था पार्टिसिपल का प्रयोग हिंदी में पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था पार्टिसिपल क्रिया से ही बनता है। किससे बनता है? एक तरह से क्रिया ही कही जाएगी, और जो एडजेक्टिव, वह क्रिया जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करे, यानी क्रिया का तो कार्य करे साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करे, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे वाक्य लिखा है ही सा ए स्नेक ही रैन अवे। अब जैसे वाक्य है, हमने अब इसको हम हिंदी में देखेंगे तो उसने एक सांप देखा, उसने एक सांप देखा, और दूसरा है वह भाग गया। तो अब यहाँ पे दो वाक्य लिखे हुए हैं आपके, इस ही सा स्नेक ही रैन अवे। अब हमको इसको जोड़ करके एक वाक्य बनाना, आपका हिंदी में भी देख लीजिए और इंग्लिश में भी देखते जाइए। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ही सा है, उसने एक सांप देखा, वो भाग गया। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? अब हम ये वाक्य तो हमारा मुख्य है, वो भाग गया, ये हमारी इसमें जो भाग गया क्रिया है ये फिनिट वर्ब है, ये जो चेंज नहीं होनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसने एक सांप देखा, तो इसी को हम बदलेंगे, तो इसको क्या बनाएंगे? सांप देखकर, एक सांप को देखकर वह भाग गया, सांप को देखकर वो भाग गया, ये सांप को देखकर वो भाग गया, बन गया हमारा वो एक वाक्य। हमारा ये आपका बन गया, आपका वो पार्टिसिपल बन गया, देखकर क्रिया जो है हमारी, ये पार्टिसिपल काम कर रही है, यानी विशेषता बता रही है कि कैसे भागा वो, सांप को देख करके। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। तो इस तरह से हमने पहली जो क्रिया है उसको चेंज कर दिया, किसमें? पार्टिसिपल में। अब यही पार्टिसिपल है हमारा, यानी जो पहली क्रिया का रूप बदला हमने, यानी क्योंकि दो वाक्य में दो क्रियाएं हैं, देखा भी है, भाग गया, तो पहले तो हमने ये तय किया कि पहले ये देखा कि कौन सी क्रिया मुख्य है, तो ये क्रिया हमारी मुख्य है। इस क्रिया को हमने चेंज कर दिया किसमें? पार्टिसिपल में। यही क्रिया जो है विशेषता बतला रही है किसकी? कर्ता की, यानी एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। तो कैसे भागा वो? सांप को देखकर। तो हमने अब फिर इसको बदल दिया पार्टिसिपल में और हमारा वाक्य बन जाएगा। तो यही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल क्या है? वह क्रिया जो क्रिया के साथ साथ एडवर्ब का कार्य करे, एडवर्ब का कार्य करे और एडजेक्टिव का कार्य करे। अब आते हैं पार्टिसिपल। तो जब दो वाक्य दिए हों और दो वाक्यों में दो, क्योंकि कर्ता तो एक ही होगा हमारा, तो कर्ता जैसे मान लीजिए पहला कर्ता राम है, दूसरा कर्ता ही है, तो मुख्य कर्ता हमारा राम ही प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर तो कर्ता एक ही है। लेकिन क्रिया कहाँ थी? पहले वाक्य में सी थी और दूसरे वाक्य में क्या थी? रैन थी। तो हमने क्या किया था? इस सी को पार्टिसिपल बदला था। तो जहाँ पर दो कार्य किए जा रहे हों तो वहाँ पर पहले कार्य की क्रिया को हम पहले कार्य को क्या करेंगे? उसको पार्टिसिपल चेंज करेंगे, और दूसरे वाक्य की क्रिया को मुख्य क्रिया या फिनिट वर्ब के रूप में रखेंगे। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये हमारे तीन पार्टिसिपल हो गए। इन्हीं के प्रयोग के द्वारा हमको वाक्य को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, कैसे उसको बनाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं अब। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है बनता कैसे है, सबको पता है, हमने बताया था वहाँ पर वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब इसको जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा करके, एक अर्थ करके निकलेगा, देख करके, जा करके, सुन करके, पढ़ करके, देख कर, तो इस तरह से करके का अर्थ निकलेगा, और एक हुए का अर्थ निकलेगा। अब दोनों अर्थ अलग अलग है। देखिए, एक तो करके का अर्थ निकल रहा है
और करके के साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें तेज़ी का भाव होगा, जिसको हम कहते हैं स्पीडनेस। स्पीडनेस यानी तेज़ी का भाव होगा। तेज़ी का भाव का मतलब ये है कि दो कार्य, ऐसे दो कार्य जो एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हो पाए और दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वहाँ पर तेज़ी का भाव, तो वहाँ पर करके का अर्थ निकले, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया में आईएनजी से वाक्य को शुरू कर देंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले वर्ब में जो आईएनजी है पहले वाक्य की, उसमें उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हमारा मेन सब्जेक्ट आ जाएगा। मेन सब्जेक्ट यानी दोनों तरफ देखेंगे कौन मुख्य है, उसका प्रयोग कर देंगे। फिर तो आपका जो वाक्य है उसी तरह से जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और उस समय करेंगे जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हो पाए और दूसरा कार्य शुरू हो जाए। कंडीशन बिल्कुल पक्की, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर करता क्या रहा है कि कार्य में तेजी हो। अब जैसे अभी हमने वाक्य बोला था कि ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, काम फुल स्टॉप, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब यहाँ पर देखिए उसने सांप देखा और वो भाग गया। सांप को देखने के बाद अच्छे डर जाते हैं सांप को देख करके। तो अब इसके कार्य में तेजी, अब सांप को उसने देखा और इसके बाद इसने ये नहीं देखा कि पता नहीं ओरिजिनल सांप है कोई ऐसे ही सांप है, तो बस उसने देखा कि कोई कीड़ा है रेंगता हुआ चला रहा है, तो उसको लगा सांप है और वहाँ से वो भाग गया। यानी उसने पहला कार्य पूर्ण रूप से नहीं देखा उसने कि सांप है। और अब यहाँ पर क्योंकि दोनों कार्यों में तेजी का भाव है, तो जो पहले वाक्य की क्रिया हमने बताया कि जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पहले वाक्य की क्रिया को क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो क्रिया में आईएनजी, तो सा लिखा हुआ जिस क्रिया को क्या हो जाएगा, सीइंग, और ए स्नेक, ये आ गया हमारा पहला वाक्य। दोनों तरफ हमारे करता ही है, तो यहाँ पर ही लगेगा, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब इसको क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, यानी हिंदी में क्या निकला, सांप को देखकर वो भाग गया। देख करके हमारा क्या निकला, सांप को देख करके वो भाग गया। इसी तरह से द थीफ सा द पुलिसमैन, सा द पुलिसमैन, फुल स्टॉप, ही रैन अवे। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। अब चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने जैसे देखा कोई वर्दी में बैठा हुआ है, खाकी वर्दी पहने हुए, तुरंत भाग गया। अब उसको ये नहीं पता है कि वाकई वो ओरिजिनल पुलिस है कि कोई ऐसे ही वर्दी पहने हुए, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर भी तेजी का भाव निकल रहा है। तो सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन, और फिर यहाँ पर कर्ता ग्रुप में किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य कर्ता हमारा द थीफ आ जाएगा ही के स्थान पर, द थीफ रैन अवे। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ है, का प्रयोग है, जहाँ पर अर्थ हम कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं, करके, यानी पुलिस को देख करके चोर भाग गया। अब देखिए यहाँ पर एक अर्थ और निकलता है। कौन सा अर्थ निकलता है, हुए का अर्थ निकलता है। अब हुए कैसे निकलेगा, जैसे आई सा ए मैन, फुल स्टॉप, ही वाज सिंगिंग, ही वाज सिंगिंग। मैंने एक आदमी देखा, वो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। ही वाज सिंगिंग, वो गा रहा था। अब हम इसको जब जोड़ेंगे दोनों को, हिंदी में क्या निकलेगा, मैंने एक आदमी को गाते हुए देखा। अब ये जो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है ऑलरेडी पहले से ही वाक्य में, तो ये जो पार्टिसिपल है किसकी विशेषता बतला रहा है, ए मैन की। तो वो जो हिस्सा है उसको उठा करके हम इधर जोड़ देंगे। तो मैंने एक आदमी को देखा गाते हुए, आई सा ए मैन सिंगिंग। तो जब हुए का अर्थ निकलेगा वाक्य में, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसी ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगी जिसकी वो विशेषता बतला रहा है। तो आई सा ए मैन सिंगिंग। इसी तरह से एक और देख लीजिए,
he saw a man, full stop, the man was smoking a cigarette, a cigarette। अब उसने एक आदमी देखा, आदमी सिगरेट पी रहा था। He was smoking a cigarette, he was smoking a cigarette। अब यहाँ पर देखिए स्मोकिंग ए सिगरेट आया हुआ है हिस्सा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। किसकी विशेषता बतला रहा है? मैन की, कि मैन सिगरेट पी रहा था। तो ही सा ए मैन, और इसकी विशेषता क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, तो जोड़ देंगे ही सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। तो जहाँ पर हुए का अर्थ निकलेगा वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम जिसकी विशेषता बतला रहा है उसी के बाद हम जोड़ देंगे। यहाँ पर इस आदमी की विशेषता बतला रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऑब्जेक्ट के बाद होगी। अगर सब्जेक्ट की विशेषता बतलाएगा तो सब्जेक्ट की विशेषता जब बतलाएगा तो वहाँ पर करके का अर्थ निकलेगा, वो उसका प्रयोग हम पहले करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल। अब पहले समझ लीजिए पास्ट पार्टिसिपल है होता क्या है, बनता कैसे है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। यानी इसका प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में। अब जब हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो निश्चित रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ होगा, क्योंकि एडजेक्टिव की परिभाषा होती है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब तो इसका बिल्कुल श्योर हो गया कि इसका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। ही वाज वाउंडेड, ही वाज वुंडेड कह लीजिए या वाउंडेड कुछ लोग कहते हैं। ही वाज वुंडेड, ये वुंडेड क्या है? घायल। यानी मैंने एक सैनिक देखा, सैनिक कैसा था? घायल था। तो हम अब ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? सैनिक की, तो सैनिक के साथ जोड़ देंगे। तो आयशा ए वाउंडेड या वुंडेड सोल्जर। तो ये जो क्रिया है ये हमारी जो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म क्रिया है, यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। तो जिसके साथ ये जिसके लिए विशेषता प्रकट कर रहा है उसी के पहले हमने उसको जोड़ दिया। जैसे आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप, पेन वाज लॉस्ट, पेन वाज लॉस्ट। यानी मैंने अपना पेन पाया, पेन कैसा था? खोया हुआ था, खो गया था। तो पेन की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो लास्ट शब्द कहाँ पे उठ के आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो जब थर्ड फॉर्म क्रिया हो, विशेषता प्रकट कर रही हो, तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और जब विशेषता प्रकट कर रहा है तो वो उसी के साथ प्रयोग किया जाएगा जिसकी वो विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी उसी नाउन के पहले हम प्रयोग कर देंगे। अब तीसरे आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका भी जब हिंदी में निकालेंगे अर्थ तो वहाँ पर भी करके निकलेगा, जैसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में था। लेकिन अब यहाँ पर जो करके का अर्थ निकलेगा उसमें क्या है? स्पीडलेस, इसको स्पीडलेस कहते हैं, यानी धीमी गति से, यानी एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप, आई मेट द प्रिंसिपल, आई मेट द प्रिंसिपल, मैं स्कूल गया और मैं प्रिंसिपल से मिला। तो स्कूल जा कर के हैविंग गॉन टू स्कूल,
हैविंग गॉन टू स्कूल, काम लगा दिया, आई मेट द प्रिंसिपल। यानी स्कूल जा करके, स्कूल जाने के बाद, ऐसा नहीं तो बस तुरंत गए और प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गए। तो हैविंग गॉन टू स्कूल आई मेट द प्रिंसिपल, यानी पहले हम स्कूल पहुँचे, अपॉइंटमेंट लिया, बताया कि मिलना है, तो फिर उसके बाद चपरासी ने भेजा आपको, तो वहाँ पर एक कार्य पूर्ण रूप से हो रहा, पहले स्कूल पहुँचेंगे और इसके बाद हम प्रिंसिपल से मिलेंगे। तो हैविंग गॉन टू स्कूल आई मेट द प्रिंसिपल, देखिए बन जाते हैं आसानी से, लेकिन बस ये है कि उसमें आपको समझना पड़ता है कि उसमें किस पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम, वो घर चला गया। ही वेंट होम, तो उसने अपना काम समाप्त किया और वो घर चला गया। तो हैविंग काम समाप्त कर रहा है, लिखा भी है, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, ही वेंट होम। अब जैसे मान लीजिए ये तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, इसी में मान लीजिए कोई वाक्य पैसिव वॉइस आ जाए। अगर मान लीजिए पहला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हो, पहला वाक्य जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर पैसिव वॉइस में है, तो वहाँ पर हम जहाँ पर हैविंग लगा रहे थे वहाँ पर हैविंग बीन लगा देंगे और उसी तरह से थर्ड फॉर्म क्रिया आ जाएगी। तो जहाँ पैसिव वॉइस में वाक्य हो तो वहाँ पर हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। तो ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, he was punished by the teacher, he felt sorry, he felt sorry। तो ये आपका वो लिखा है, वो उसको टीचर के द्वारा सजा दी गई, उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा उसे खेद हुआ। तो यहाँ पर पनिश्ड बाई, आपको ये बाई से समझ में आ रहा है कि पैसिव वॉइस है, तो अब कैसे बनाएंगे उसी तरह से हैविंग, जैसे हैविंग थर्ड फॉर्म लगा रहे थे तो हैविंग बीन लगेगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस की वजह से बीन बढ़ जाएगा। हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर कामा ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। तो ये आपका हैविंग बीन्स, अगर मान लीजिए वाक्य पहला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो वहाँ पर इस तरह बनाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय, यानी हैविंग बीन लगा दीजिए, पनिश्ड कर दीजिए, इसके बाद बाय द टीचर लिखा था तो बाय द टीचर लगा दिया और इसके बाद ही फेल्ट सॉरी। वहाँ पर हैविंग बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमें अब इन पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को सिंपल बनाना है। तो हमने आपको बताया पार्टिसिपल का प्रयोग। पार्टिसिपल के प्रयोग से हम उन जहाँ पर दो कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर दो कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और उन वाक्यों को हम सिंपल बनाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ पर दो कार्य तेज़ी से किए जा रहे हों, एक कार्य पूर्ण ना हो पाए दूसरा शुरू हो जाए, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग पहले करेंगे, यानी पहले वाक्य की क्रिया को फर्स्ट फॉर्म बनाते हुए उसको आईएनजी जोड़ देंगे और इसके बाद उसको ऑब्जेक्ट लगाते हुए दूसरा वाक्य हम जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए उसमें हुए का अर्थ निकल रहा है, अगर आप सिंपल बना रहे हैं और अगर आप पहले हिंदी में जोड़ लीजिए तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे हिंदी में कोई वाक्य है, जैसे लिखा हुआ है कि मैंने एक चोर को मैंने एक सांप देखा वो भाग गया, जिसको उदाहरण दिया था हमने। तो जैसे हिंदी में जोड़ेंगे सांप को देखकर मैं भाग गया, तो उसी तरह इंग्लिश में जोड़ देंगे सीइंग ए स्नेक आई रैन अवे। तो वहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि इस वाक्य में तेज़ी है कि स्लो मोशन में काम हो रहा है या कार्य खत्म हो रहा है। अब इसी प्रकार मैंने नाश्ता किया, मैं स्कूल चला गया, तो नाश्ता करने के बाद यानी नाश्ता करके, तो हैविंग फिनिश्ड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। तो जहाँ पर कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए दूसरा कार्य शुरू हो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, जहाँ पर एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हो पाए और दूसरा शुरू हो जाए वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। अगर वाक्य जोड़ने में हुए का अर्थ निकल रहा है
और दूसरे वाक्य में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलरेडी प्रयोग है, तो उस पार्टिसिपल का प्रयोग हम पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के साथ कर देंगे, वो हमारा वाक्य हुए का अर्थ निकाल देगा। अगर मान लीजिए कोई वाक्य में किसी की विशेषता थर्ड फॉर्म की क्रिया के रूप में हो रही है, तो उस थर्ड फॉर्म क्रिया को हम एज एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, और उसका प्रयोग हम उसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, तो हमारा वाक्य सिंपल बन जाएगा और दो वाक्य से हमारा एक वाक्य बन जाएगा। हमको सिंपल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं पर दो क्रियाओं का प्रयोग ना हो, ये ध्यान रखना है। अगर दो क्रियाएं यूज कर देंगे तो आपका वाक्य सिंपल नहीं रहेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला जाएगा और आपका वाक्य गलत हो जाएगा। सिंपल बनाते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक हमारी फिनिट वर्ब होनी चाहिए और दूसरी क्रिया को हम पार्टिसिपल में बदल करके तो बदल देंगे, तो वो हमारा एक क्रिया हमारी एक ही रह जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो नियम हमने बताए आपको उदाहरण से बताए हैं और अच्छी प्रकार से भली प्रकार से बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि हमको पता चले कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही और उस गलती को हम सुधार लेंगे।